बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आपने बहुत दिल भर आया आपकी इन दुआओं से। दाद, जबरदस्ती वसूल लेना, ये सारे हुनर अल्लाह ने मुझे बहुत दिए, लेकिन जब मैं दिल से पढ़ूं और सामने वाले दिल से सुने, तब उस वक्त लगता है कि जो कहा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, उसका असर हो रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं एक दो नज़्में आपको और सुनाऊंगा, लेकिन आपका जहन बन चुका है तो मेरा मन कर रहा है मैं एक मतला और दो शेर पढ़ रहा हूं कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। थोड़ी देर शामिल होइए, अब थोड़ी देर मेरे हिसाब से चलिए आप। कि वक्त की ये जरूरत समझ लो। मैं सियासत में हूं, मैं देश की पार्लियामेंट में हूं, 4 घंटे नारे लगा करके पार्लियामेंट के अंदर तब आया हूं, लेकिन फिर भी ये मिसरे पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूं। शायद कोई सियासतदान ये मिसरे नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मैं अपनी बुराई करते हुए ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, वाह वाह, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। मैं अगर सच बोल रहा हूं तो इतनी खामोशी से मत सुनिए, मैं फिर से पढ़ता हूं, इसे और बावाज़े बुलंद सुने जाने की जरूरत है कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं, ये खुदा को गवारा नहीं है। और आखिरी शेर इसका कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वाह, वरना तारीख बदली मिलेगी। वाह वाह वाह। हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर, वाह वाह वाह, दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर, क्या कहना, क्या कहना, दूसरा कोई चारा नहीं है। वाह 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 वाह। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। नागपुर वाला एक नज़्म पढ़ता हूं। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो इलाहाबाद इलाहाबाद नहीं रहता। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो फैजाबाद फैजाबाद नहीं रहता। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो मुगल सराय कुछ और हो चुका होता है। ये जो पहचान मिटाने की ये जो सियासत है, इस सबके बीच में एक शायर अपना फर्ज अदा करने की कोशिश कर रहा है। सियासत, पॉलिटिकल पार्टियां सब किनारे रख दीजिए, लेकिन अपने अहद का जो शायर है
वो मुअर्रिख बन के बोलने की कोशिश कर रहा है, हिम्मत कर रहा है। मैं एक नज्म सुनाता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। पढ़ूं मैं? आप हैं उस मूड में? आपकी दुआओं ने देश की पार्लियामेंट में पहुंचा दिया है, तो इन दिनों दिल्ली रहना होता है, तो कभी कभी इनविटेशन मिलता है कि आइए और 15 अगस्त का भाषण सुनिए लाल किले की प्राचीर से। जाता हूं, सुनते हैं हम लोग। मैं कभी कभी गाड़ी उठाता हूं और दिल्ली के इर्द गिर्द जब घूमता हूं तो मुझे ऐसा लगता है वो जो पुरानी इमारतें हैं, वो जो पुरानी दीवारें हैं, वो मुझसे कुछ कह रही हैं। मैं लाल किले के करीब से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि लाल किले की दीवारें मुझसे कुछ कह रही हैं। जो कह रही हैं मैं उसे नज्म बना के आपके सामने रखता हूं, आप पूरी दुनिया में पहुंचाइए। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। अब तक बड़ी शराफत से पढ़ा है मैंने, थोड़ी देर आप भी बदमाश हो जाएं, मैं भी हो जाता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको अपने रंग में ला सकूं कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। पहला बंद पढ़ता हूं कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको। वो उधर जो लोग खड़े ना, वो जो स्क्रीन में देख रहे हैं, वो इधर देखें। मैं लाइट ज्यादा खूबसूरत लगता हूं, आप इधर देखें, ज्यादा ठीक रहे। अच्छा, मैं एक चीज गौर कर रहा हूं, जब से मैं माइक पे आया चचा बिल्कुल खामोश हो गए, ऐसे जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं। चचा थोड़ा सा आपकी भी दाद मिले मुझे, आपकी भी दाद मिले। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। थोड़ा सा और बेदार होना पड़ेगा, थोड़ा सा और जज्बे के साथ। मुझसे लोग कहते हैं इमरान इतना मत बोला करो, डरा करो। मैं कहता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहां, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं। बगावत कौन करता है। मैं हिम्मत करता हूं और दुआ मांगता हूं आपसे कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। कि देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीरे कामयाब हूं मैं शाहजहां का। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। वाह वाह वाह, क्या कहना। जब भी मैं शायर बन के खड़ा होऊंगा माइक पे, इंशाल्लाह कभी भी आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि मुझे जिस दिन लगेगा कि सियासत मेरी जबान पकड़ने की कोशिश कर रही है, उस दिन वहां से उठूंगा और हमेशा के लिए यहां आकर के बैठ जाऊंगा। कभी परवाह नहीं करूंगा, इंशाल्लाह ये आपसे वादा करता हूं। और आपको यकीन दिलाता हूं कि आप देश की पार्लियामेंट हो या देश की सड़क हो, मुझे सुन के देखना। और जिस दिन आपको लगे कि आपके बेटे और आपके भाई की आवाज में रत्ती भर भी बदलाव आया है, या आंखों में खौफ
या कोई डर आया है, उस दिन मेरा गिरेबान पकड़ लेना। मैं एक बंद पढ़ता हूं, मैं कुछ नाम गिनाता हूं, आप उन नामों तक पहुंचना और दुआएं देना। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। वाह वाह मैं एक एक नाम गिनाता जाऊंगा, आपकी तालियां हवाओं में उछलती जाएंगी। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। मैं जब आ रहा था तो मुझे प्यारे भाई ने बताया था कि 2-3 दिन पहले गडकरी जी भी इस मुशायरे में आए थे। मैं तारीफ करता हूं उनकी। इस दौर की सियासत में जो विनम्रता, जो शराफत, जो सादगी सत्ता पक्ष के किसी नेता में सबसे खूबसूरत तरीके से होनी चाहिए, वो नितिन गडकरी जी में है। यह मैं अपोजिशन में होकर भी तारीफ कर रहा हूं। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। अगले मिसरे पे तैयार रहना। एक शब्द जो है, एक लफ्ज जो है वो आपको चौंकाए तो अपनी चौंकाहट को तालियों में बदलना। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। क्या कहना, क्या कहना। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। एक एक हाथ पे नजर है मेरी पीछे तक, कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। अगले मिसरे पे कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूं, आबाद रहूंगा। हाँ, क्या कहना, क्या कहना। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। जितनी दुआएं आपने दी हैं, इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूं, आबाद रहूंगा। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। मेरे शायर दोस्त और सामने बैठे हुए तमाम ऐसे चेहरे जिन्होंने मुझे इमरान से इमरान प्रतापगढ़ी बनते और इमरान प्रतापगढ़ी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी बनते देखा है। मेरा कुछ नहीं है इसमें। आपने किन्हीं मासूम लम्हों में अपने मुसल्लों पे बैठ के, अपनी दुआओं में बैठ के किन्हीं लम्हों में मुझे याद कर लिया। शायद उसका सदका है कि वहां बैठ करके आपकी आवाज बन के बोलने की कोशिश कर रहा हूं। एक बंद, जो आखिरी बंद है इस नज्म का, पढ़ता हूं। शायद इमरान ही कह सकता है कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। लाल किला बोल रहा है कि बेशर्म, दाद और आनी चाहिए इस लफ्ज पे, कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। वाह 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 वाह। बेशर्म सियासत की मैं तहरीर
नहीं हूँ। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। और अब जिन्होंने भी हाथ नहीं खोला, मैं उनको कसम देता हूं, कोई खामोश नहीं रहेगा। अगले जो दो मिसरे हैं वो पुकारते हैं आपकी मोहब्बत को, आपकी वतन परस्ती को, आपके जज्बे को, आपके हौसले को। इमरान बोल रहा है, आप मुहर लगाएंगे कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। तैयार रहना यहां से वहां तक। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। प्यारे भाई के साथ साथ राजा भाई जी और इसराइल भाई, श्याम भाई और आरिफ भाई का खुसूसी तौर पे शुक्रिया कि जब कुछ दिन जो है ना मुशायरों से गैर हाजिर रहता हूं ना, तो कभी कभी खुद से सवाल पूछता हूं कि यार कहां आ गया हूं, वो दुनिया एक आध बार वहां फिर जाऊं। तो आपने जो मजबूर करके बुलाया है ना, उसने आज की शाम, आज की रात को इतना खूबसूरत बना दिया है कि आप अगले एक हफ्ते का पार्लियामेंट देखिएगा, आपको मजा आएगा। ये जो ताकत लेके कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि इंसान में बड़ा हौसला होता है। नहीं, ना इंसान में, ना नेता में, किसी में कोई हौसला नहीं होता। आपका साथ हौसला पैदा करता है। जब मुझे लगता है ना कि नागपुर में, जबलपुर में, विदर्भा में, कहीं हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई एक उम्मीद, कोई एक शख्स है जिसकी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद है कि कोई एक लड़का है जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर मेरी आवाज बन के बोलेगा, वो ताकत है, वो हौसला है, वो जज्बा है, वही हिम्मत देता है। बाकी हम सब मिट्टी के पुतले हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सच्चाई है। कोई है जो हमें लफ्ज देता है, कोई है जो हमें आवाज देता है, और कोई है जो उस आवाज में असर देता है। वरना तो सब कुछ मिट्टी जैसा ही है। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। वाह वाह वाह। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। क्या कहना। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। अब तक सारी दाद एक तरफ और इस एक मिसरे की दाद एक तरफ। कि वो फूल हूं नदीम भाई जी, कि वो फूल हूं, वो फूल हूं, वो फूल हूं, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला, मैं लाल किला हूं। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं। बहुत शुक्रिया। मैं जिस सरजमीन पे खड़ा हूं, ये वो सरजमीन है जिस सरजमीन पर इस सदी के एक बहुत बड़े विद्वान ने
बहुत वक्त गुजारा, और जब इस मिट्टी का ताप, इस मिट्टी की ऊर्जा, इस मिट्टी की ताकत उनके अंदर आई, तो फिर भारत को वो संविधान मिला जो आज पूरे भारत को चलाता है। मैं सैल्यूट करता हूं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जिनका रिश्ता इस मिट्टी से था, नागपुर से था, और उसने जो संविधान दिया, उस ताकत ने, बाबा साहब ने जो संविधान दिया, आज वो संविधान हमें ताकत देता है कि हम सब बोलें, हम सब बात करें। मैं एक मतला दो शेर पढ़ता हूं, आऊंगा जाऊंगा नहीं, क्योंकि आखिरी हूं, तो मुझी को सारे फर्ज अदा करके इस मशारे को खत्म करना है। कि इंकलाब का नारा होगा, 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 पहला नाम हमारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, और धरती के आंसू निकलेंगे, वाह, धरती के आंसू निकलेंगे, वाह, वाह। धरती के आंसू निकलेंगे, और समंदर खारा होगा, वाह, वाह, वाह। पहला नाम हमारा होगा। क्या कहना, क्या और इस शहद का एक सच्चा शेर जी। कि एक अकेला क्या कर लेता, वाह वाह वाह, एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, भीड़ ने घेर के मारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और नागपुर वालों, जाते जाते बतौर दुआ के आपके सामने जी, नहीं, मैंने तो आज बैठ के कोई चाय पी नहीं है, तो मैं कैसे चाय पे शायरी सुना दूं आपको? बताए, मुझे तो प्यारे भाई ने कोई चाय वाय पिलाई नहीं। मैं पहले 4 मिसरे पढ़ देता हूं। हाँ, मैं सारे आपका जो जो हुक्म है वो सारा पूरा करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन पहले थोड़ी देर जो भी साथी 2-4 लोग जिन्हें लग रहा है कि इस वक्त जा करके घर पे सोती हुई शेरनी को जगाने से कोई फायदा हो सकता है, वो जाके देख लें, क्या पता कुंडी बंद मिले और फिर लौट के वापस आना पड़े, तो वो भी खतरा है। तो बेहतर है कि इज्जत बचा के यहीं बैठे रहिए थोड़ी देर और, 10 मिनट का खेल और है, खेल खत्म होगा फिर आप भी घर जाइएगा, हमें भी जाना है। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ता हूं। मैंने कहा ना, ये गंगा जमुनी तहजीब, ये मिट्टी, बाबा ताजुद्दीन का दरबार। और मुझे रास्ते में वजाद भाई बता रहे थे कि ये ऐसा ट्रस्ट है जो वक्फ में नहीं आता, क्योंकि कई सारे धर्म के काम इस ट्रस्ट के जरिए चलते हैं। ये है नागपुर, जिसके बारे में पूरी दुनिया जाने कि नागपुर ये है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। एक बार ताली बजा के मुझे माहौल दीजिए। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम
नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। ये दरबार सजा है, हजारों हजार लोग बैठे हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आखिर में दुआ की एक नज्म पढ़ दूं। लाखों लोग इस मुशायरे के बाहर भी इंटरनेट पे इस मुशायरे को देख रहे हैं। जी जी, ये ताज मीडिया के जरिए जो ट्रस्ट का ऑथराइज सिस्टम है, बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के जरिए जो है ये मुशायरा लाइव दिखाया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं शुरू किया हो देखना, वो ये आखिरी हिस्से को भी देख सकते हैं अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है। देखिए, आज मुझे अच्छा लगा कि मैं मुशायरे में बैठा था तो प्यारे भाई ने मुझसे ये नहीं कहा कि इमरान भाई ये नज्म सुना देना। ये जरूर कहा कि ये मत सुनाना, लेकिन ये नहीं कहा कि ये सुना देना। लेकिन एक अच्छी बात जो मुझे सबसे लगी वो ये लगी कि प्यारे भाई ने दो बातें मुझसे गुजारिश की। पहली ये कि इमरान भाई तालीम पे जरूर बोलिएगा, और दूसरी जो सबसे अहम बात हमारे माशरे के लिए इन्होंने कही वो ये कही कि नई नस्लें आपको फॉलो करती हैं तो नई नस्लों से ये कहिए कि वो नशे से दूर रहें। नशा हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है। मैं खुदा के लिए आप बच्चों से, आप साथियों से, आप दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के लिए, आपका मजहब भी इसकी इजाजत नहीं देता, और अगर आपको यह लगता है कि नशे से कुछ बहुत हासिल हो जा रहा है तो आप सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं खुद को। नशे से दूर रहिए, खुद भी मत करिए, और कोई और कर रहा हो तो उसका भी हाथ पकड़ लीजिए। मेरी गुजारिश है, मेरा पैगाम है आप सबको। और प्यारे भाई, मैं तो आपको मुबारकबाद दूंगा। आपने कोरोना के दौरान जो काम किया ना, वो बहुत कमाल था। आज भले ही कोई हुकूमत ये कहे कि आम का ठेला लगा है तो इस पे नेम प्लेट लगाओ, अपना नाम बताओ, अपनी पहचान बताओ, लेकिन एक प्यारे खान भी हैं जिन्होंने जब ऑक्सीजन बांटी तो ये नहीं कहा कि ये ऑक्सीजन हिंदू को सांस देगी या मुसलमान को सांस देगी। मैं मुबारकबाद दूंगा, आप से समाज को सीखने की जरूरत है। मैं ये दुआ भी करता हूं। मैं एक नज्म पढ़ रहा हूं आखिर में कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। चारों तरफ नफरतें हैं और माइक पर इमरान खड़ा है, नीचे तमाम मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं और इमरान यहां खड़ा होकर के दुआया नज्म पढ़ रहा है। तैयार रहना, जो पहला मिसरा और दूसरा मिसरा तैयार रहना कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। पहला बंद पढ़ता हूं। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं। क्या कहना? अपनी सांसों का मैं संगीत निछावर कर दूं। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं। अपने धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। वाह वाह वाह। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर अपनी सांसों का मैं संगीत निछावर कर दूं। वाह वाह वाह। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना। क्या कहना? मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। वाह वाह वाह। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। वाह। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, हर कोई मुंह उठा के पूछेगा कि अच्छा वतन से मोहब्बत करते हो? करते हो तो बताओ, दिखाओ, सबूत दो। मेरे तो इनबॉक्स में रोज भरा रहता है, फेसबुक का हो, ट्विटर का हो, इंस्टा का हो। अच्छा, तुम्हारा तो नाम भी इमरान है, वतन से मोहब्बत करते हो? मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलता, पलट के एक तस्वीर भेजता हूं कि हिंदुस्तान का एक कोई मोमिन है,
वो हज करने गया है, खाना काबा के सामने खड़ा है और उसने अपने हाथ में तिरंगा ले रखा है। मैं पलट के वह तस्वीर उसे भेजता हूं और नीचे सिर्फ इतना लिखता हूं कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, हमने तो ऐसी जगहों पे भी तिरंगा फहराया है जहां तुम कदम भी नहीं रख सकते हो। मैं बंद पढ़ता हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है, ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। और अब जो पढ़ने जा रहा हूं, कल ये हेडलाइन होगा, लेकिन पढ़ने जा रहा हूं, यहां चले जाओ वहां चले जाओ, ये करो वो करो। इमरान बोल रहा है कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। तैयार रहना वहां तक, कोई भी हाथ चुप ना रहे अगले 2 मिसरे पे। कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। वाह 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 वाह, क्या सही कहना, बोल रहा क्या हूं, कहना। सही बोल रहा हूं, दाद देने में डर रहे हो क्या? नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम। मेरा खुदा जानता है मैंने इतनी शराफत से कभी नहीं पढ़ा जितनी शराफत से आज पढ़ रहा हूं। कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, वाह, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुम जो चाहो, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा देखिए, असल में मैं एक बात आपको बता दूं कि इस वक्त 3:50 हो चुके हैं और मेरे ख्याल से फजर की अजान का वक्त हो गया है। तो 10 मिनट है, 10 मिनट है भाई, आप जानिए, आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं इमरान भाई को लेके आ रहा हूं, आप तालियां बजाइए। क्या सुनना चाहते हैं आप? कौन सा? अच्छा चलिए मैं अपनी मर्जी से सुना देता हूं। आप जो सुनना चाह रहे हैं पता नहीं वो मेरे कान तक नहीं आ रहे। अच्छा ठीक है। अच्छा वो एक नजीब वाली नज्म के लिए वो, हाँ मैं उसका सिर्फ मुखड़ा पढ़ देता हूं। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली।
मगर एक मां की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। आप अगर सच में 10 मिनट आपने खुद को रोक लिया है तो मैं एक नई नज्म सुना दूं आपको, सुना दूं। आजकल मैं एक काम कर रहा हूं नदीम भाई, शायरी वायरी तो होती रहेगी। आजकल मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन मुद्दों पर, उन मसलों पर, उन चीजों पर नज्म कहूं जिन्हें मुझे हिस्ट्री में दर्ज करना है। मैंने आपको लाल किले पे नज्म सुनाई, मैं आपको एक नज्म सुनाता हूं ताजमहल पर। आप है आपका मन, नई नज्म है, आप तैयार हो तो मुझे ताली बजा करके हुक्म दे, बिल्कुल उसी तेवर की कि मैं ताजमहल हूं। बिलाल साहब, आप जब तक सदा नहीं देंगे तब तक सुबह तो होनी नहीं है, तो आप रहें, देखते रहें कि मैं ताजमहल हूं। एक चीज के लिए आपको मुबारकबाद और दूंगा, आज के इस मुशायरे में हिंदी की बेटी की तरह मनिका आपके बीच में आई और आपने जिस खूबसूरती के साथ हिंदी की बिटिया को दुआएं देकर के वापस भेजा, वो भी बताता है कि नागपुर की जमीन गंगा जमुनी तहजीब की, भाषाओं की, मोहब्बतों की, प्यार की सरजमीन है। मुबारकबाद, आपने किसी को मायूस नहीं किया। एक बार मैं शायर दोस्तों से कहूंगा कि सामईन के लिए ताली बजाएं, कमाल के लोग हैं ये, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और मैं तो प्यारे भाई से कहूंगा कि आप टैंकर में भर के ऑक्सीजन भेजते हैं, अगली बार कहीं मुशायरा हो तो यहां से टैंकर में भर करके वो सामईन भेजिए ताकि वहां के भी मुशायरे कामयाब हो सके, क्योंकि ये बड़े एक्सपोर्ट क्वालिटी के सामईन हैं। अल्लाह इनका तेवर इसी तरह बरकरार रखे कि मैं ताजमहल हूं, मैं ताजमहल हूं, ऐ शाहजहां मैं तेरी नायाब गजल हूं। मैं ताजमहल 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 हूं, मैं ताजमहल हूं। बहुत कुछ कहा गया ताजमहल पे, लेकिन एक जाविया मेरा है, एक तेवर मेरा है, उस तेवर से सुनिए। मैं ताजमहल हूं कि बहती हुई जमुना की रवानी में हूं शामिल, हर एक मुहब्बत की कहानी में हूं शामिल। तैयार रहना, फिर वही तेवर, वही दिल में गुदगुदी सी हो तो फिर उसे तालियों में बदलना कि बहती हुई जमुना की रवानी में हूं शामिल, हर एक मुहब्बत की कहानी में हूं शामिल। जो लोग मेरा नाम मिटाने पे तुले हैं, तैयार रहना नागपुर वालों, जो लोग मेरा नाम मिटाने पे तुले हैं वो याद करें उनकी जवानी में हूं शामिल। मैं गोद में जमुना की मोहब्बत का कमल हूँ। मैं ताजमहल 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 हूँ, मैं ताजमहल हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूं इसका कि जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम। समझ रहे हैं ना मैं किससे कह रहा हूं? पहुंच रहे हैं वहां तक आप? कि जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, और हद है कि तारीख को झुठलाते भी हो तुम। जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, और हद है कि तारीख को झुठलाते भी हो तुम। दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, तैयार रहना, दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, मुझको ही बड़ी शान से दिखलाते भी हो तुम।
जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, और हद है कि तारीख को झुठलाते भी हो तुम। दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, मुझको ही बड़ी शान से दिखलाते भी हो तुम। ये मान लो, ये मान लो इस मुल्क का मैं आज हूँ कल हूँ। वाह, मैं ताज महल ताज महल ताज महल हूँ। क्या कहना, मैं ताज महल हूँ। वाह वाह वाह। और पूरे नागपुर वालों, इस दरबार में मौजूद एक शख्स, अगले 2 मिनट मुझे आपसे कोई दाद नहीं चाहिए, लेकिन एक एक लफ्ज आप घर लेके जाएंगे, ये आपको अहद करना पड़ेगा। ये सच है कि हम परेशान हैं, ये सच है कि हम पे जुल्म सितम के पहाड़ टूट रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमें झांकना अपने गिरेबान में भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम जब सुबह चाय की दुकान पे बैठते हैं तो हुकूमत बना भी देते हैं और शाम तक बिगाड़ भी देते हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो सब भूल जाते हैं। हमारी जबान पर और हमारा पूरा जिस्म अभी भी घोड़े की पीठ पर है और हाथों में शमशीर है, कलम नहीं आई है। मैं एक मतला और 2 शेर पढ़ के आज के इस मशायरे को उसके अंजाम तक पहुंचाता हूं कि आज तारीख है हैरान, क्या कहना, कहां चूक हुई। गलती तो हुई है यार, क्या कमियां तो हैं, क्या conclude झांकना किया तो अपने गिरेबान में पड़ेगा। मेरी नई वाह, वाह, नस्लों और तुम्हें झांकना पड़ेगा। इन बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी जी ली है, हमारे बाप दादाओं ने अपनी जिंदगी काट ली है। अब अच्छा या बुरा जो भी आने जा रहा है उसका मुकाबला हमें करना है, हमारी नई नस्ल को करना है। मेरी नई नस्ल मुझे ताली बजा के माहौल दे। मैं बहुत जरूरी एक मतला और 2 शेर पढ़ के इस मशारे को खत्म करता हूं कि आज तारीख है हैरान, अरे क्या कहना, वाह वाह, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक कहां चूक हुई, हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब हैं मुसलमान, कहाँ चूक हुई, कहां चूक हुई। वाह, वाह, वाह। मसला अब हैं मुसलमान, कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है। अगली लाइन में ही, इस्राइल भाइयों, प्यारे भाइयों, अल्लाह ने ऐसा ऐसा नवाजा है कि जब लुटाने पे आए तो बहुत कुछ लुटा दें। अल्लाह ने इतना दिया है आप सबको, तादाद भी है। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। और आज के मुशायरे का हासिल आखिरी शेर इरशाद के रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। प्यारे भाई, आपने कहा था ना आज इस मुशायरे का मकसद तालीम होना चाहिए। मैं इस शेर से खत्म कर रहा हूं कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान,
कहाँ चूक हुई? कहाँ चूक हुई वाह 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 वाह। है तेरे। कमजोर ताली बजा रहे हैं, मैं फिर से पढ़ रहा वाह, हूं वाह। शेर को। के रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई, है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई। वाह, वाह, वाह। बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी। सोचता रहता हूं इमरान कहाँ चूक हुई? कहाँ चूक हुई, सोचता रहता हूं इमरान कहाँ चूक हुई। मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूं, मेरे आंसू संभाल कर रखना। बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के लिए यहां से वहां तक एक बार जोरदार उनकी खिदमात के लिए हाथ उठा करके ताली बजाएं। यकीनन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी दुआएं, जहां भी मेरी जरूरत हो प्यारे भाई, इस ट्रस्ट को मैं जिस भी रूप में आपके सामने हाजिर हूं, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। बहुत शुक्रिया।